हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो आज हम लोग जानने वाले एक दूसरी चीज़ के बारे में। क्या चीज़ वो रहेगी पावर्स। कि कब पावर्स का मल्टीप्लाई होता है, कब पावर्स का सब्सट्रैक्ट होता है, कब पावर्स का ऐड होता है। पावर्स क्या होती हैं? यानी कि घात, जो हम लोग ऐसे लगा देते हैं। मान लीजिए ये लिखा है कितना, ये लिखा है 2 का स्क्वायर। तो ये जो हेड पे लगता है इसे ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? पावर। और हिंदी में कहते हैं क्या? घात। ठीक। अच्छा, आप लोग दो चीज सुनते हैं, एक सुनते हैं स्क्वायर, एक सुनते हैं क्यूब। ये क्या होता है? अच्छा, स्क्वायर का मतलब ये होता है जैसे 5 के ऊपर अगर उसके हेड पर 2 लगा रहा है, कितना लगा रहेगा? 2। तो 2 का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। इसे ही हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इसे अगर पढ़ने के बाद कैसे पढ़ते हैं? 5 की घात 2। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 5 की घात 2। और इंग्लिश में पढ़ते हैं 5 की पावर 2। ओके, 5 की घात 2, 5 की पावर 2। अब बात आती है क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब। अच्छा, जैसे मान लो लिखा है 5 के हेड पर 3। क्या लिखा है? 3। तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं घन और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। इसे हिंदी में अगर पढ़ने की बात इसे कैसे पढ़ेंगे? तो 5 की घात 3 और इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 की पावर 3 या 5 क्यूब। ठीक, दो पढ़ सकते हैं दो तरीके से। पहला क्या? 5 की पावर 3, दूसरा 5 क्यूब। अच्छा, ये घात का मतलब क्या होता है, इसका क्या मीन होता है? अगर 5 का क्यूब लिखा है यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 टाइम्स उसी से, ना कि दूसरे से। कैसे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये होता है 5 क्यूब का मतलब। ओके, 5 स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब? यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, बट उसी से 5 मल्टीप्लाई 5। ये तो थी इसकी नॉर्मल जानकारी। आखिर घात होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घात को समझ गए और उसका मतलब भी समझ गए। उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। मान लो लिखा है 7 की पावर 4। तो यहां पर जो रहेगा उसको जितनी बार पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 है, उसकी पावर कितनी? 4 है। यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 को 4 टाइम लिखना है, वो उसका शॉर्टकट फॉर्म लिखा है। अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, तोड़ेंगे, तो कैसे लिख देंगे? ऐसे। ओके, अब बात आती है पावर जुड़ती कब है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा। अब देखना ये है कि पावर कब जुड़ती है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए ये लिखा है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। ओके, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। जब नीचे वाला ये सेम रहता है तब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 4 कैसा आ जाएगा? 7। 5 की पावर 7। अच्छा, ये होता क्यों है उसको समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कैसे समझना चाहिए देखते हैं। 5 की 3 लिखा है यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके। अच्छा, ये कितना लगा है? 5 की पावर 4, यानी इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। ये बीच में मल्टीप्लाई लगा है, इसको मैंने ये लगा लिया। ओके, इसको लिख दूंगा 4 टाइम्स। 1 2 3 4। ठीक। अच्छा, कितने टाइम होगा? हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और हमने इसीलिए लिखा है इसको क्या? 5 की पावर 7। ठीक। तो ये हमारे थ्योरम होता है क्या, कि जब ये सेम रहता है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, जब ये सेम नहीं रहेगा तब पावर्स बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे, कतई ऐड नहीं होंगे। अगर ये कह दिया जाए कि 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो 3 मेरे थोड़ा सा ये। ठीक है, अब ये पावर्स नहीं जुड़ेंगी। अब ये पावर्स नहीं जुड़ेंगी। इसका सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है क्या? 5 का क्यूब, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये कितना आ जाएगा? 5 5 25।
एंड 25 5 से 125, इसको मैं 125 कर लूँगा, इसका क्यूब करूँगा, कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा है वो क्या रहेगा आंसर। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये और ये सेम नहीं थे। हम पावर को तभी ऐड करेंगे जब ये और ये हमारे सेम रहेंगे, बात खत्म। बस इतना ही था कि पावर्स कब ऐड होती हैं, जब ये सेम रहेगा तभी पावर्स ऐड होंगी, वरना पावर्स ऐड नहीं होंगी। ओके, अब देखते हैं पावर्स माइनस कब होती है, सब्सट्रैक्ट कब होती हैं। अब सेम एज मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो घटेंगी कब, अरे भाई डिवाइड में, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं एंड डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट होती हैं, घटती हैं। यानी जैसे मान लीजिए 5 की पावर लिखा है ऊपर 4, नीचे लिखा है 5 की पावर 3। आप 5 की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं 5 ही ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 to infinity। ओके, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। बटे का मतलब क्या होता है, बटे क्या है, जो इसके बीच में लाइन खींचती है इसे बटे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बटे, इंग्लिश में कहते हैं अपान, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब होता है, अच्छा बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या हमेशा याद रखना डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड। यानी कि इसको आप चाहे ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा ये फिर अगर दोनों बात एक ही तो ऐसे क्यों लिखते हैं, ये ऐसा आता पता क्यों है, 5 की पावर 4 करते हैं, हम लोग जानते हैं डिवाइड में रहता है, अगर सिंबल चेंज करेंगे तो ये नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, बटे में लिख देंगे 1/5 की पावर 3। और जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, नीचे 1 लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं ये, और ये नीचे हो जाता है 1 से, इसका इससे, तो 5 की पावर 3 आ गया ना उसी रूप में। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही होती, यानी कि प्रूव कर दिया मैंने कि बड़े का मतलब भाग होता है। ओके, अच्छा 5 की पावर 4 लिखा है और 5 की पावर कितना लिखा है 3। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। अच्छा ये लिखा है तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 की पावर 4 - 3, 5 की पावर 1 और 1 लिखते हैं, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 5। कितना आंसर आया 5। अब समझते हैं दूसरी वजह से कि 5 कैसे है। 5 की पावर 4 है, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5। ओके, डिवाइड 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, 1 कट 2 कट 3 कट, बचा ऊपर कितना ओनली 1 5, और वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप ऐसे समझे चाहे ऐसे समझें, आपको समझने की जरूरत है बस, ठीक है। ये तो मैं आपको यहाँ समझाओ जिसे टाइम लग रहा है, बस अगर कहीं आपको ऐसे दिया 5 की पावर 9 5 की पावर 5 बिना कुछ समझे 5 की पावर 9 5 पर 5 क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बिना कुछ समझे 5 की पावर कितना कर देना है 4। ये समझाने में इतना टाइम लगता है, इसलिए टाइम लगता है। आप समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से चुटकी बजाकर सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, अगर वो उनके आंसर आपको आ जाएं तो आप कमेंट में आंसर जोड़ देंगे, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, मेरी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर घटती है, सब्सट्रैक्ट होती है। पावर्स का मीन क्या होता है, पावर्स का मीन वो होता है जितनी पावर लिखी उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, ना कि दूसरे से। ओके, बस इतना ही था। स्क्वायर को इस दो जो अगर पावर 2 लगी उसे स्क्वायर कहेंगे, अगर पावर 3 है तो क्या कहेंगे क्यूब, हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में क्यूब, बस बात खत्म। ओके, पहला जो क्वेश्चन आपका उससे आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का, नहीं 3 नहीं लेंगे, 5 का 4, ठीक, पहला ये। अच्छा एक चीज़ और जान लो, अगर जैसे 3 का 2 का स्क्वायर लिखा है और 3 का स्क्वायर, क्या अगर ये चीज़ अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ये अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको कैसे लिख देंगे 2 3 जा 6, 6 की पावर 2, ठीक। अगर ये चीज़ अलग है लेकिन पावर सेम है तब भी एक रूल होता है कि इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 को वैसे ही रख देंगे। ओके, ये रूल होता है, प्रैक्टिकली समझे इसको। देखो अच्छा 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है ना, 3 स्क्वायर कितना आता है 9, 9 4 जा 36। ओके, और हमने लिखा कितना 6 स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6, 6 छंग 36, यानी कि ये भी 36, ठीक।
तो चाहे ऐसे तोड़ के सॉल्व करो, चाहे थ्योरम से बात एक ही। कहने का मतलब ये था कि अगर ये चीज़ अलग अलग रहेगी बट पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को वैसे ही लिख देंगे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तीसरा 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1/2, चौथा 3 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3/2। ये 4 क्वेश्चन है सिंपल से, सिर्फ ऐड वाले सब्सट्रैक्ट के दे देता हूँ, एक देता हूँ बस। 8 की पावर 3/2 बाई 8 की पावर 1/2। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको आते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिख कर भेजेंगे, मैं बताऊंगा वो आंसर सही है कि गलत है। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ बेहतर जानेंगे। तब तक के लिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपना सपोर्ट भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, ये जो टोपी है ना, ये इसको लगा के रखना, ठंडी एक्चुअली बहुत लग रही है। ओके, मिलूँ नेक्स्ट वीडियो।